गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स। वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स में हम लोग सारे के सारे जो वर्ल्ड के फेमस अवार्ड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्लस हम डिस्कस करेंगे 2025 में जिन जिन लोगों को वो अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कुछ MCQs जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नोबेल प्राइज़। ठीक है, नोबेल प्राइज़ के बारे में पढ़ते हैं। नोबेल प्राइज़ जो है ये मोस्ट प्रेस्टिजियस ग्लोबल अवार्ड है। ठीक है, जो एस्टेब्लिश्ड हुआ था अंडर द विल ऑफ अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल वही इंसान है जिन्होंने डिस्कवर किया था क्या, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन जो है इन्होंने डिस्कवर किया था, जिसका यूज़ जो है वो डायनामाइट में किया जाता है। तो ये वही पर्सन है जिन्होंने ये डिस्कवर किया है। तो अकॉर्डिंग टू हिज विल जो है ये अवार्ड जो है, नोबेल प्राइज़ जो अवार्ड जो है वो हर साल दिए जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि हर साल जो है वो दिए कब जाते हैं, तो दिसंबर में जो है ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो रिसेंटली 2025 के दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि किस किस को दिए गए हैं। अब ये जो है कितनी फील्ड्स में दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं 6 फील्ड में: पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, तो इन सब फील्ड में जो है ये नोबेल प्राइज़ जो है वो दिए जाते हैं। जब ये नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुए तो सबसे पहला नोबेल प्राइज़ जो है वो 1901 में दिया गया था। ठीक है, उस टाइम पे ये 5 ही चीज़ों के लिए दिया गया था, यानी कि पीस के लिए, लिटरेचर के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और मेडिसिन के लिए। तो 1968 में जो है इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो पहली बार ही दिया गया था। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये दिया क्यों जाता है, ये पहले किसको दिया जाता है, इंडिविजुअल्स को दिया जाता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। ठीक है, और ये उनको दिया जाता है जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए जो है वो कुछ काम किया हो। ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा काम किया हो, उनको जो है नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। ठीक है जी, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस किस को जो है ये अवार्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहले पीस का अवार्ड जो है 2025 का पीस का अवार्ड जो है वो दिया गया है मारिया कोरिना मैचाडो। ठीक है, ये नाम याद रखेंगे। पीस का अवार्ड जो है वो मारिया को दिया गया है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो पहला अवार्ड है पीस का जो दिया गया है मारिया को। किसके लिए दिया गया था, इन्होंने डेमोक्रेटिक राइट्स और पॉलिटिकल ट्रांजिशन के लिए जो है वो काम किया है। डेमोक्रेटिक राइट्स को जो है इन्होंने प्रमोट किया है और पॉलिटिकल ट्रांजिशन के लिए काम किया है। किसने, मारिया ने। आपको यहीं पे याद हो जाएंगे सारे के सारे अवार्ड्स। तो पीस से याद रखेंगे क्या, मारिया याद रखेंगे। ठीक है जी, दूसरा जो है दूसरा है लिटरेचर का अवार्ड। अब लिटरेचर, लिटरेचर अल्फा लेस्लो क्रेस नहोरकाई। तो ये याद रखेंगे आप, नाम ही कुछ इस तरीके का है। एल से लिटरेचर, एल से लेस्लो आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये हंगेरियन नोवेलिस्ट है। इनको फॉर विजनरी लिटरेरी ओव्र के लिए जो है ये प्राइज़ जो है वो दिया गया है। इन्होंने लिटरेचर में अच्छा काम किया है, इसलिए इनको दिया गया है लिटरेचर का अवार्ड। तो लेस्लो जो है इससे आप याद रख सकते हो क्या, लिटरेचर नहीं भूलेगा। पीस के लिए मारिया याद रखेंगे, लिटरेचर के लेस्लो जो है ये याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट अवार्ड है मेडिसिन का अवार्ड। अब मेडिसिन का अवार्ड जो है, एम फॉर मेडिसिन, एम फॉर मैरी। मैरी एक याद रखेंगे, मैरी ई ब्रुनको, फ्रेड रैम्सडेल एंड शिमोन साकागुची। तो ये नाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, पर आपको जो है कीवर्ड्स अगर आप इनके याद रखेंगे ना आपको याद रह जाएंगे। तो मेडिसिन के लिए अगर मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको याद रखना है, मेडिसिन के लिए पहला नाम याद रखेंगे मैरी का। ठीक है, दूसरा नाम याद रखेंगे आप फ्रेड का। ठीक है, फ्रेड याद रखेंगे। तीसरा जो है शिमोन याद रखेंगे। ठीक है, शिमोन। तो मैरी, फ्रेड, शिमोन, इनको मिला है मेडिसिन के लिए। इन्होंने डिस्कवर क्या है इम्यून टॉलरेंस में जो है इन्होंने डिस्कवरी करी है। ये भी याद रखना कि इम्यूनिटी याद रखना आप। ठीक है, तो इम्यून टॉलरेंस के लिए जो है इन्होंने डिस्कवरी करी है, इनको मिला है मेडिसिन में नोबेल प्राइज। ठीक है, याद रखेंगे कौन कौन, मैरी, फ्रेड और शिमोन, याद रहेगा। नेक्स्ट है फिजिक्स का अवार्ड। अब फिजिक्स का अवार्ड जो है ये दिया है किसको, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवरथ, जॉन एम मार्टिनिस। ठीक है, इनको किस लिए मिला है, क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट्स रिसर्च के लिए। इन्होंने क्वांटम मैकेनिकल में जो है रिसर्च करी है, तो इनको मिला है फिजिक्स का अवार्ड। अब फिजिक्स का कैसे याद रखोगे, तो फिजिक्स में आप याद रखोगे क्या, जॉन। ठीक है, जॉन, माइकल। ठीक है, माइकल और मार्टिनिस। ठीक है, तो ये इनको मिला है किसके लिए, क्वांटम मैकेनिकल के लिए। क्वांटम कौन कौन है फिजिक्स में, जॉन, माइकल एंड मार्टिनिस, इस तरह से याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है केमिस्ट्री में है सुसुमू किटागवा, रिचार्ड रॉबसन एंड ओमर एम यागही। इनको मिला है फ्रेमवर्क मटेरियल रिसर्च के लिए मिला है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज। ठीक है, याद रखेंगे। तो केमिस्ट्री के लिए कौन कौन आगे पर्सन, एक है सुसुमा। ठीक है, सुसुमा, दूसरा है रिचार्ड। ठीक है, रिचार्ड, और तीसरा है ओमर।
इनको किसके लिए मिला है? फ्रेमवर्क मटेरियल रिसर्च के लिए। किसी भी तरीके से आप अपने निमोनिक्स बना सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक मतलब शॉर्ट बता रही हूँ कि कीवर्ड्स आप इनके याद रख सकते हैं, ठीक है। पहला पहला नाम अगर आप इनका याद रखेंगे आपको याद रह जाएंगे। इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो इकोनॉमिक्स का जो अवार्ड है वो दिया गया है जोएल मोकियर, फिलिप एग्योन एंड पीटर होविट, ठीक है। इनोवेशन एंड ग्रोथ रिसर्च के लिए इनको मिला है। किस किस को? जोएल को, ठीक है। फिर आ गया हमारा फिलिप, ठीक है, और आ गया पीटर, ठीक है। ये याद रखेंगे, इनको मिला है इकोनॉमिक्स के लिए अवार्ड, याद रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, 10 दिसंबर को जो है हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं। 2025 के जो है ये है, मैंने आपको अभी बताया कि किन किन को जो है 2025 में मिले हैं। तो 1940 से लेकर के 1942 में ये अवार्ड्स नहीं दिए गए थे, क्योंकि उस टाइम पे जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है वो चल रही थी। उस टाइम पे अवार्ड्स जो है वो नहीं दिए गए थे। और ये जो 10 दिसंबर जो है इसको होती है डेथ एनिवर्सरी होती है अल्फ्रेड नोबल की, इसलिए जो है 10 दिसंबर को जो है ये अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ये जो सारे अवार्ड्स हैं ये दिए कहाँ जाते हैं? ये सारे अवार्ड्स जो है वो स्वीडन में दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं? ये सारे अवार्ड जो हैं वो दिए जाते हैं स्वीडन में। इनमें से एक अवार्ड जो है वो स्वीडन में नहीं दिया जाता, वो दिया जाता है नॉर्वे में। कौन सा है? पीस प्राइज़। पीस प्राइज़ जो है इसको दिया जाता है कहाँ पे? नॉर्वे में। ये दोनों चीज़ें भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम 3 पर्सन्स को जो है ये अवार्ड दिया जा सकता है एट अ टाइम। तो आपने देखा होगा कहीं मैक्सिमम अवार्ड्स जो है वो 3 बंदे को दिए गए हैं। तो मैक्सिमम जो है ये 3 पर्सन्स को जो है ये अवार्ड दिया जाता है। अब इसमें मिलता क्या क्या है इस अवार्ड में? इस अवार्ड में मिलता है गोल्ड मेडल मिलता है एक, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को भी। एक गोल्ड मेडल मिलता है, एक मिलता है डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा मिलता है, ठीक है। और मिलता है और पैसे मिलते हैं, वो डिपेंड करता है नोबल फाउंडेशन पर वो कितने पैसे जो है वो देते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है इस प्राइज़ में जो है वो दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। पीस प्राइज़ जो है वो कहाँ पे मिलता है? वो नॉर्वे में मिलता है, ठीक है। नॉर्वेन पार्लियामेंट जो कमेटी है, नॉर्वेन पार्लियामेंट, वो इस अवार्ड को देती है। बाकी सारे अवार्ड जो है वो कहाँ पे मिलते हैं? वो स्वीडन में मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो पूछा जाता है पीस अवार्ड कहाँ मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोबल प्राइज़ के बारे में बहुत बारी पूछा जाता है, इसलिए आप इसके बारे में याद रखना, ठीक है। जो पहले नोबल प्राइज़ इंडिया के थे वो जब हम इंडिया का पढ़ेंगे तब हम बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ जो पहले इंडियन थे जिनको नोबल प्राइज़ मिला था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, इनका नाम भी आप याद रखिएगा, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अब आई थिंक आपको नोबल प्राइज़ में से कुछ भी अब बचा नहीं होगा, सारी चीज़ें जो है वो याद हो गई होगी। और ये जो नाम है ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, निमोनिक्स आप इनके बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? राइट लाइवलीहुड अवार्ड, ठीक है। तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो है इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव ऑफ नोबल प्राइज़, ठीक है। ये अवार्ड जो है वो ऑनर करता है लोगों को और ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, जिन्होंने प्रैक्टिकल या फिर कुछ एग्जाम्पलरी आंसर दिया हो टू द ग्लोबल चैलेंजेस को। मतलब कोई ग्लोबल चैलेंजेस का कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन किसी ने निकाला हो, ठीक है, या फिर ऐसा कुछ एग्जाम्पलरी सोल्यूशन निकाला हो इन ह्यूमन राइट्स में, सस्टेनेबिलिटी में और जस्टिस में, उनको जो है राइट लाइवलीहुड अवार्ड जो है उससे नवाजा जाता है। 2025 में ये किसको मिला है? तो पैसिफिक आइलैंड स्टूडेंट्स फाइटिंग क्लाइमेट चेंज एंड जूलियन ऑगन क्लाइमेट जस्टिस एडवोकेसी, तो ये इन 2 लोगों को जो है मिला, पहले पर्सन। दूसरा है जस्टिस फॉर म्यांमार एक्सपोज, जस्टिस फॉर म्यांमार जो है, आई थिंक दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस जो ये काम कर रही है, ऑर्गेनाइजेशंस है ये। पैसिफिक आइलैंड स्टूडेंट फाइटिंग क्लाइमेट चेंज एंड जूलियन आगन, इनको मिला है क्लाइमेट जस्टिस एडवोकेसी के लिए। जस्टिस फॉर म्यांमार, इन्होंने क्या किया है? करप्ट मिलिट्री नेटवर्क्स को जो है एक्सपोज करने का काम किया है। तीसरा है ऑड्रे टांग को, इनको मिला है डिजिटल डेमोक्रेसी एंगेजमेंट के लिए मिला है, ठीक है। चौथे हैं सूडान्स का इमरजेंसी रिस्पॉन्स रूम्स, ठीक है, म्यूचुअल एड नेटवर्क के लिए जो है इनको अवार्ड मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे किस किस को मिला है। 4 चीज़ों को मिला है। कौन सा? राइट लाइवलीहुड अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है रेमन मैगेसे अवार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रेमन मैगेसे अवार्ड जो है ये एशिया का सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस प्राइज़ है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एशिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है और इसको एशिया का नोबल प्राइज़ बोलते हैं, ठीक है। एस्टैब्लिश हुआ था 1957 में। इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखेंगे। किस लिए दिया जाता है? टू ऑनर द इंटीग्रिटी, करेज एंड सर्विस टू द कम्युनिटीज़। वो लोग या वो ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटीग्रिटी के लिए काम करते हैं और या फिर कम्युनिटीज़ की सर्विस के लिए काम करते हैं, ठीक है, और विद करेज, उनको जो है ये अवार्ड जो है मिला जाता है। कौन सा? रेमन मैगेसे अवार्ड। और एशिया का ये नोबल प्राइज़ इसको बोला जाता है। एशिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो है रेमन मैगेसे अवार्ड। अच्छा जी, अगर हम इसकी बात करें तो 2025 के अवार्डीज़ जो है वो कौन थे? वो थे रेव फ्लेविनो विलेन्यूवा,
ठीक है, विलेनुवा ये थे। फिलिपिनो प्रिंस थे, एंटी ड्रग वॉर एडवोकेसी, एंटी ड्रग वॉर के लिए जो है इन्होंने काम किया है। ठीक है, एंटी ड्रग्स के लिए इन्होंने काम किया है। कौन है? फ्लेविनो। ठीक है, फ्लेविनो याद रखेंगे। 2025 के अवार्ड ही है किसके? रेमन मैगसेसे अवार्ड। दूसरे थे एजुकेट गर्ल्स। एजुकेट गर्ल्स जो है ये एक आप बोल सकते हैं एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एनजीओ थी आई थिंक ये। तो इन्होंने इंडिया की थी ये, इन्होंने एजुकेशन एक्सेस फॉर द गर्ल्स, गर्ल्स तक एजुकेशन पहुंचाने में बहुत अच्छा काम किया था, इसलिए इनको भी मिला है। एक थी शाहीना अली, ये थी मालदीवियन इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म जो है। इन तीनों को जो है रेमन मैगसेसे अवार्ड मिले हैं 2025 के, याद रखेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर जो है इनको हम अकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं, और ये मिलते क्यों हैं? प्रेजेंट कौन करते हैं? सबसे पहले प्रेजेंटेड बाय द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज। ठीक है, द ऑस्कर्स आर द मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म अवार्ड्स, फिल्म अवार्ड्स है, याद रखेंगे। ऑनरिंग एक्सलेंस इन सिनेमैटिक अचीवमेंट्स। ठीक है, सिनेमा के काम, सिनेमा में जो अच्छा काम करते हैं उनको जो है ये अवार्ड्स दिया जाता है, ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। आपको पता होगा 97th ऑस्कर अवार्ड जो है 2025 में दिए गए हैं। बेस्ट पिक्चर की बात करें तो वो थी एनोरा। बेस्ट एक्टर की बात करें वो थे एड्रियन ब्रॉडी। ठीक है, द ब्रूटलिस्ट जो है मूवी थी। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो थी माइकी मेडिसन, अनोरा मूवी की। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की बात की जाए तो किरण चल्किन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात की जाए तो जोए सल्डाना। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस पढ़ लीजिएगा, बेस्ट पिक्चर पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सपोर्टिंग एक्ट्रेस का इतना नहीं पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड्स जो है सबसे पहले प्रेजेंट कौन करता है? रिकॉर्डिंग एकेडमी। ये पूछा जाता है कौन प्रेजेंट करता है, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया ये कौन प्रेजेंट करता है? ऑस्कर अवार्ड्स, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। उस तरह से ग्रैमी अवार्ड्स जो है इसको कौन प्रेजेंट करता है? रिकॉर्डिंग अकेडमी। ठीक है, याद रखिए रिकॉर्डिंग अकेडमी जो है वो प्रेजेंट करती है ग्रैमी अवार्ड्स को। ग्रैमी अवार्ड जो है वो रिकॉग्नाइज करता है एक्सीलेंस इन म्यूजिक इंडस्ट्री। म्यूजिक इंडस्ट्री में जो अच्छा काम करते हैं लोग उनको ग्रैमी अवार्ड्स दिया जाता है। ठीक है, जिसमें इंक्लूड है परफॉर्मेंस, सॉन्ग राइटिंग, प्रोडक्शन एंड टेक्निकल अचीवमेंट्स इन म्यूजिक। 2025 के नोटेबल विनर्स है अगर बात करें तो एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो मिला है बियॉन्स को। ठीक है, बियॉन्स काउबॉय कार्टर, याद रखेंगे एल्बम ऑफ द ईयर। ठीक है, रिकॉर्ड एंड सॉन्ग ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर जो था वो था केंड्रिक लमार का नॉट लाइक अस। ठीक है, नॉट लाइक अस वाज द सॉन्ग ऑफ द ईयर। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट की बात की जाए जो चैपल रॉन जो है ये न्यू आर्टिस्ट थे, बस इतना ही है इसमें न्यू आर्टिस्ट। और ये एल्बम ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पुलिट्जर अवार्ड। ठीक है, पुलिट्जर प्राइज जो है ये हमारा प्राइज जो है ये दिया जाता है, वेट अ सेकेंड, हाँ जी, तो ये क्या हो गया, एक सेकेंड, हाँ जी, पुलिट्जर प्राइज की बात करें तो पुलिट्जर प्राइज जो है ये दिया जाता है एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म। ये फील्ड साइंस की पूछा जाता है, ये पूछा जाता है किसके लिए दिया जाता है? जर्नलिज्म के लिए, लिटरेचर के लिए, म्यूजिकल कंपोजिशन के लिए, इन द यूनाइटेड स्टेट्स, एडमिनिस्ट्रेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में दिया जाता है। कौन एडमिनिस्टर करता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है इसको एडमिनिस्टर करती है। तो ये पुलिट्जर प्राइज जो है ये दिया गया है 2025 में प्रो पब्लिका को। ठीक है, पब्लिक सर्विस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के लिए जो है दिया गया है किसको? प्रो पब्लिका को। द वॉशिंगटन पोस्ट को दिया गया है ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया जाता है इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए। तो आई थिंक दीज आर द, ये जो है यहाँ की न्यूज़ एजेंसीज हैं या फिर न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम करने वाली कंपनीज है ये, प्रो पब्लिका, द वॉशिंगटन पोस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो इनको जो है दिया गया है पुलिट्जर प्राइज, याद रखेंगे इसको। जर्नलिज्म में, लिटरेचर में, म्यूजिकल कंपोजिशन में ये दिया जाता है। ठीक है, ग्लोब अवार्ड्स। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, सॉरी। तो ये इसको प्रेजेंट कौन करता है? हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, HFPA, हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन जो है इसको प्रेजेंट करती है। द ग्लोब्स ऑनर फिल्म एंड द टेलीविजन एक्सलेंस वर्ल्ड वाइड जो टेलीविजन में या फिल्म में जिन्होंने अच्छा काम किया होता है उनको दिया जाता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, दे फीचर सेपरेट कैटेगरीज फॉर ड्रामा, कॉमेडी, म्यूजिकल एंड टीवी सीरीज। तो अलग अलग कैटेगरीज जो है इसमें होती है। बात करते हैं 82nd गोल्डन ग्लोब विनर्स 2025 के कौन है? बेस्ट मोशन पिक्चर की बात की जाए वो था ड्रामा, कौन सा? द ब्रूटलिस्ट। बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल कॉमेडी में थी एमिलिया पेरेज। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है, जैसे ड्रामा में ब्रूटलिस्ट थी, म्यूजिकल कॉमेडी में थी एमिलिया पेरेज। बेस्ट ड्रामा सीरीज की बात की जाए तो वो थी शोगुन। बेस्ट म्यूजिकल कॉमेडी सीरीज थी हैक्स। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, कई बार सिर्फ ये पूछा जाता है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स किस लिए दिया जाता है। ठीक है, मैन बुकर प्राइज किस लिए दिया जाता है। तो ये नाम हो सकता है आपसे ना पूछा जाए, पर अगर ज़्यादा डीप में क्वेश्चन आए तो पूछ भी सकते हैं। बस आपको एक बारी पता होना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे इस चीज़ के लिए दिए जाते हैं और इनको मिले हैं 2025 के। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट है मैन बुकर प्राइज। मैन बुकर प्राइज की अगर हम बात करें तो ये प्रेस्टिजियस इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेरी अवार्ड है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाने वाले लिटरेचर्स के लिए ये अवार्ड दिया जाता है।
फॉर किसके लिए, नोवेल्स के लिए। और पब्लिश कहाँ होता है, यूके आयरलैंड में, ठीक है, पब्लिश इन यूके आयरलैंड, रीनेम्ड जस्ट बुकर प्राइज। तो इसका नाम जो है बुकर प्राइज, पहले मैन बुकर प्राइज था, बुकर प्राइज जो है इसका नाम जो है कर दिया गया है। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में, सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाता है, ठीक है, नोवेल्स में, फॉर नोवेल्स, नोवेल्स के लिए दिया जाता है। और कहाँ पब्लिश हुई होगी, यूके आयरलैंड में, ठीक है, मैन बुकर प्राइज। 2025 के विनर थे डेविड सेजेले फॉर द नोवेल फ्लैश, इनका नोवेल था फ्लैश, और 2025 के विनर है डेविड शिज़ेले। तो याद रखिएगा, एक ही बंदे को मिला है डेविड शिज़ेले फॉर द नोवेल फ्लैश। फिर आता है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, ठीक है, वो था मैन बुकर प्राइज जिसका नाम बदल के बुकर प्राइज कर दिया गया है। अब मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज की बात की जाए तो ये फॉर ट्रांसलेटेड फिक्शन की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, वो थे एक्चुअल में जो नॉवेल्स थे उनके लिए दिया जाता है, और मैन बुकर इंटरनेशनल जो है ये ट्रांसलेटेड फिक्शन की बात की जा रही है। द बेस्ट बुक ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, मतलब जो इंग्लिश में ट्रांसलेट, वो इंग्लिश के नॉवेल्स हैं, यहाँ पर मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज में जो ट्रांसलेट की गई है इंग्लिश में फिक्शंस, उनको दिया जाता है। कहाँ पर, यूके में पब्लिश होता है ये अवार्ड, ठीक है, पब्लिश इन यूके, ठीक है, बुक्स की बात की जा रही है। 2025 के विनर है भानु मुश्ताक, ठीक है, ऑथर है, एंड दीपा भास्थी, ठीक है, ट्रांसलेटर फॉर हार्ट लैम्प, हार्ट लैम्प को जो है ट्रांसलेट फॉर हार्ट लैम्प इन्होंने ट्रांसलेट करी थी एक, जिसका नाम क्या है, हार्ट लैम्प, ठीक है। तो भानु मुश्ताक और दीपा भास्थी जो है, इनका नाम याद रखेंगे आप। मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड जो है वो इनको मिला है फॉर ट्रांसलेटिंग बुक्स इनटू इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए फिक्शन बुक्स या फिक्शन, हाँ जी, फिक्शन बुक्स। अब करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, आई होप आपको ये सारे अवार्ड्स जो है वो समझ में आए होंगे अच्छे से, ठीक है, इन सारे अवार्ड्स के बारे में पढ़ना, मैक्सिमम चीज़ें जो है वो इस पे से कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ जो है मेन आप वही याद रखें कि नोबेल प्राइज़ के बारे में ही क्वेश्चन आता है, तो नोबेल प्राइज़ का आपको ये याद रखना है कि ये अवार्ड किस किस को मिले हैं और किस किस फील्ड में ये दिए जाते हैं, और सारा का सारा जो उसका जो ब्रीफ फैक्ट्स है उस नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड वो सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम करेंगे कुछ MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में पढ़ते हैं। हाँ जी जी, एक सेकेंड। पहला क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स, किस फील्ड में जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज आपको पता है लिटरेचर भी है, पीस भी है, फिजिक्स भी है, ठीक है। तो और भी 3 प्राइज हैं, कौन कौन से है वो, लिटरेचर आ गया, ये आ गया, फिजिक्स में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री में दिया जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री आ गया, फिर आ गया हमारा इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। और में दिया जाता है तीसरा कौन सा है, मेडिसिन। तो ये 6 आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये इन 6 फील्ड में जो है नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। विच अवार्ड इज नोन एज द ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज़, किसको बोला जाता है, तो ऑल्टरनेटिव नोबेल प्राइज़ जो है वो बोला जाता है राइट लाइवलीहुड अवार्ड को, मैंने अभी पढ़ाया आपको, ठीक है। रेमन मैगेसे अवार्ड जो है वो किस रीजन से रिलेटेड है, तो मैंने आपको बताया था कि एशिया का अवार्ड है, एशिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है वो है रेमन मैगेसे अवार्ड, याद रखेंगे इसको। फिर उसके बाद ऑस्कर अवार्ड जो है वो किससे रिलेटेड है, मैंने आपको बताया ऑस्कर अवार्ड जो है किसके लिए दिया जाता है, वो सिनेमा में अच्छा काम करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। पुलिट्जर प्राइज़ की बात की जाए, पुलिट्जर प्राइज़ जो है वो दिया जाता है जर्नलिज्म के लिए, याद रखेंगे इसको, पुलिट्जर प्राइज़ जो है वो जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड्स किस लिए दिया जाता है, मैंने आपको बताया था म्यूजिक में अच्छा काम करने के लिए जो है ग्रैमी अवार्ड्स दिए जाते हैं। विच अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू लिटरेचर रिटर्न इन इंग्लिश, रिटर्न इन इंग्लिश, अब मैंने 2 चीज़ें अच्छे से समझाई थी, रिटर्न इन इंग्लिश है तो मैन बुकर प्राइज़, ठीक है। और अगर रिटर्न इंग्लिश नहीं है, अगर ट्रांसलेटेड है तो वो इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ जो है। द नोबेल पीस प्राइज़ इज अवॉर्डेड इन, ये मैंने आपको बताया था कि पीस अवार्ड जो है वो ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है, बाकी सारे जो है वो स्वीडन में दिया जाते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड इन द, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो है वो किसलिए दिए जाते हैं, फिल्म एंड टेलीविजन की फील्ड में दिए जाते हैं। कौन सा अवार्ड जो है वो दिया जाता है फॉर इंटरनेशनल लिटरेचर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए दिए जाते हैं, वो है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल प्राइज वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय, किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने, ठीक है। इनकी विल है हर साल जो है 10 दिसंबर को इनकी डेथ एनिवर्सरी होती है, 10 दिसंबर को जो है नोबेल प्राइज जो है वो दिए जाते हैं। विच अवार्ड इज पॉपुलरली कॉल्ड एज एशियाज नोबेल प्राइज, जो मैंने आपको बताया था रेमन मैगेसे अवार्ड जो है इसको बोला जाता है एशिया का नोबेल प्राइज। पुलित्जर प्राइज जो है ये एस्टेब्लिश्ड किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्शन, ये किसने एस्टेब्लिश किया था, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, जोसेफ पुलित्जर जो है इन्होंने एस्टेब्लिश किया था पुलित्जर प्राइज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट रिलेटेड टू लिटरेचर, इनमें से मैन बुकर प्राइज मैंने आपको बताया रिलेटेड टू लिटरेचर है, पुलित्जर प्राइज भी है, नोबेल प्राइज भी है, ग्रैमी अवार्ड जो है वो नहीं है क्योंकि ये है म्यूजिक से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ग्रैमी अवार्ड्स जो है इसको प्रेजेंट कौन करता है, मैंने आपको बताया ना कि ये पूछते हैं कि प्रेजेंट कौन करता है, तो रिकॉर्डिंग एकेडमी जो है ग्रैमी अवार्ड्स को प्रेजेंट करती है, याद रखेंगे। विच अवार्ड
इज़ गिवन फॉर एक्सीलेंस इन अमेरिकन जर्नलिज्म। अब आपको बताना है कि अमेरिकन जर्नलिज्म के लिए को जो है वो कौन सा अवार्ड दिया जाता है। तो अमेरिकन जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है बुकर प्राइज़, ठीक है। सॉरी, अमेरिकन में गलत हो गया, अमेरिकन जर्नलिज्म के लिए दिया जाता है पुलित्ज़र प्राइज़, ठीक है। तो ये जो है ये नॉवेल्स के लिए दिया जाता है, ठीक है। अमेरिकन जो है ये पुलित्ज़र प्राइज़ जो है ये दिया जाता है, यूएसए जो है ये देता है इसको। द फर्स्ट नोबल प्राइज़ जो है ये कब दिया गया था, तो मैंने आपको बताया था पहला नोबल प्राइज़ जो है 1901 में दिया गया था, 5 फील्ड्स के लिए दिया गया था, ठीक है। तो बाकी 1968 में जो है वो इकोनॉमिक्स का दिया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 6th फील्ड जो है वो इकोनॉमिक्स की है। तो विच अवार्ड इज रिलेटेड टू द फिल्म बट नॉट रिलेटेड टू द टेलीविजन। कौन सा अवार्ड है जो फिल्म से रिलेटेड है पर टेलीविजन से रिलेटेड नहीं है, वो है ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। मैन बुकर प्राइज वॉज फर्स्ट अवार्डेड इन, मैन बुकर प्राइज जो है सबसे पहले जो है वो दिया गया था, कब दिया गया था, 1969 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। विच अवार्ड रिकॉग्नाइज द करेज एंड लीडरशिप इन सोशल चेंज। अच्छा, करेज एंड लीडरशिप इन सोशल चेंज, ये कौन सा अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये अवार्ड है हमारा राइट लाइवलीहुड अवार्ड। तो आई होप बस इतना ही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और ये नोबल पीस प्राइजेस वगैरह जो है ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यही इसी इधर से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।